हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉड ऑफ रोमांस हिंदी। दोस्तों, आज की मूवी का नाम ओनली लिविंग बॉय न्यूयॉर्क है। ये कहानी ऐसे बाप बेटे की है जिनका अफेयर एक ही लड़की के साथ चल रहा होता है। आगे क्या होता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के लड़के को देखते हैं। थॉमस अपनी फ्रेंड मिमी के साथ एक आर्ट गैलरी में आया होता है। थॉमस एक राइटर बनना चाहता है। उसके फादर काफ़ी रिच हैं, लेकिन थॉमस उनसे कोई मदद नहीं लेना चाहता। थॉमस मिमी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मिमी का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। मिमी थॉमस से कहती है उसे आज वर्कशॉप के लिए एक अलग कंट्री में जाना पड़ेगा, जिससे थॉमस बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो मिमी से कहता है कि तुम इस तरह नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर मिमी कहती है हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये हमें अब तक पता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड भी है। थॉमस मिमी से कहता है उस रात जो हमने साथ में बिताई थी वो बहुत ही स्पेशल थी, पर मिमी को ऐसा नहीं लगता। मिमी कहती है कि उस रात हमने ड्रिंक की हुई थी और ड्रग्स भी लिए थे। थॉमस कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, उससे ज़्यादा होना है, लेकिन मिमी मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो मिमी के बारे में ही सोचते हुए घर पहुँचता है। तभी एक स्ट्रेंजर आदमी थॉमस से कहता है तुम बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? किसी लड़की का मामला है? उसका नाम क्या है? थॉमस को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, पर वो कहता है उसका नाम मिमी है। फिर स्ट्रेंजर उसे कहता है अगर तुम उसके बारे में बताओ तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। थॉमस स्ट्रेंजर की बातों को इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। स्ट्रेंजर का नाम गेराल्ड था। थॉमस गेराल्ड की बातों को सोचता है और फिर से वो गेराल्ड के पास वापस आ जाता है और अपनी प्रॉब्लम गेराल्ड को बताता है। गेराल्ड कहता है तुम दोनों की एज अभी बहुत कम है, इस एज में आदमी बहुत सस्पिशियस होता है। तुम कुछ दिनों के लिए मिमी से दूरी बना लो, जिससे उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी और फिर वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। थॉमस को ये बात समझ में नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में थॉमस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, क्योंकि उसकी मदर ने उसे कहा था। उसकी मदर का नाम जूडी होता है। उसकी मदर को मेंटल हेल्थ इश्यू भी होते हैं। थॉमस के फादर का इथन नाम होता है। थॉमस अकेला रहता है और उनसे कोई सपोर्ट नहीं लेता। ये बात थॉमस के फादर इथेन को अच्छी नहीं लगती। थॉमस भी अपने फादर से नफरत करता है। कुछ दिनों बाद थॉमस रात को मिमी के साथ एक शो देखने जाता है। वहाँ उसने अपने फादर को किसी और लड़की के साथ देखा। उस लड़की का नाम जॉयना होता है। थॉमस ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब रहता है और अपने मदर के बारे में सोचता है। अगर उनको पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। अगले दिन थॉमस अपने फादर के साथ लंच करता है। थॉमस का फादर इथन उसे कहता है एक करियर काउंसलर है, तुम उससे मिल लो, वो तुम्हारी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि थॉमस ने राइटर बनने के लिए कॉलेज भी छोड़ दिया था। लंच के बाद थॉमस का फादर वहाँ से चला जाता है। रात को थॉमस और गेराल्ड ड्रिंक कर रहे थे। गेराल्ड पूछता है तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? थॉमस अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करना चाहता है। थॉमस राइटर तो बनना चाहता था और बचपन में उसने कुछ स्टोरीज भी लिखी थी। उसने जब अपने फादर को दिखाई तो उन्होंने कुछ खास अप्रिशिएट नहीं किया। थॉमस के फादर इथन भी राइटर बनना चाहते थे, पर वो कुछ ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पब्लिशिंग का कारोबार खोल लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने फादर के ऑफिस के सामने छिपकर नज़र रखता है। तभी वहाँ से जॉयना निकलती है। थॉमस जॉयना का पीछा करता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद थॉमस जॉयना को रास्ते में रोकता है। जॉयना कहती है मुझे पता है तुम कौन हो। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। थॉमस कहता है तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मेरे फादर मैरिड हैं, वो कभी भी मेरी मदर को नहीं छोड़ेंगे। जॉयना कहती है तुम्हें अपने फादर और मदर के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स में अब पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कभी कभी लोग जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अब मुझसे मिल रहे हो क्योंकि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। थॉमस को ये बात अजीब लगती है।
वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में थॉमस अपनी मदर के साथ होता है। थॉमस की मदर कहती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। थॉमस अपनी मदर को सच बताना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन थॉमस जोइना से मिलने जाता है। वो जोइना को कहता है कि प्लीज़ मेरे फादर से मिलना बंद कर दो। वहाँ थॉमस के फादर ने जोइना से शादी करने को कहा। जोइना को किसी भी तरह का कमिटमेंट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपसेट होती है। इसके बाद थॉमस गेराल्ड को जो कुछ चल रहा है सब बताता है। गेराल्ड पूछता है जोइना तुम्हें अच्छी लगती है। थॉमस पहले तो मना करता है, फिर वो बता देता है कि जोइना उसे अच्छी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस के फादर की कंपनी में पार्टी थी जहां पर थॉमस मिमी के साथ आता है। वो देखता है कि जोइना भी एक रिच आदमी के साथ वहां पर आई है। थॉमस जोइना से कहता है इस दिन के लिए उस आदमी से तुमने कितने पैसे लिए? क्या तुम सब कुछ पैसों के लिए करती हो? जोइना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। इसी बीच दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन थॉमस उसने जो भी लिखा है वो गेराल्ड को पढ़ने के लिए देता है। गेराल्ड कहता है तुम बहुत ही अच्छा लिखते हो, तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। थॉमस कहता है कि शायद मैं जोइना से प्यार करता हूँ। गेराल्ड कहता है कई बार जो हमें प्यार लगता है जरूरी नहीं वो प्यार ही हो। अगले दिन थॉमस के फादर ने थॉमस को बुलाया हुआ था। थॉमस को लगा कि उसके फादर को जोइना और उसके बारे में पता चल गया है। थॉमस के फादर कहते हैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करियर काउंसलर के साथ थी, तुम गए क्यों नहीं? थॉमस कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अगले सीन में थॉमस गेराल्ड के घर पर जाता है। गेराल्ड वहाँ पर नहीं था। उसने उसके रूम में एक बुक देखी। उसे पता चलता है कि गेराल्ड एक बहुत बड़ा राइटर है। उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आजकल वो थॉमस की लाइफ के बारे में एक बुक लिख रहा था। एक दिन थॉमस अपने फादर और जोइना को एक साथ देखता है। इसके बाद वो मिमी के साथ होता है। मिमी कहती है उस रात पार्टी से तुम जोइना के साथ निकले थे, तुम्हारे और जोइना के बीच चक्कर तो नहीं चल रहा? वो फिर खुद ही बोलती है तुम ऐसा नहीं करोगे। रात को थॉमस जोइना के साथ होता है। वो जोइना को अपने फादर इथेन से मिलने से मना करता है। जोइना भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जोइना डिसाइड करती है कि वो थॉमस और उसके फादर इथेन दोनों से ब्रेकअप कर लेगी। थॉमस अपने फादर को जोइना से फ़ोन पर बहस करते हुए देखता है। उसे लगता है कि जोइना ने उनसे ब्रेकअप कर लिया है। एक दिन थॉमस के फादर के यहाँ पार्टी थी। थॉमस गेराल्ड के साथ वहाँ पर जाता है। थॉमस गेराल्ड को मिमी को दिखाता है। पास ही में थॉमस की मदर होती है। गेराल्ड कहता है तुम्हारी मदर बहुत ब्यूटीफुल है। अगले सीन में गेराल्ड जोइना के पास जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। अगर थॉमस हर्ट हुआ तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा। जोइना पार्टी से जा ही रही थी, तभी थॉमस उसके पास आता है। जोइना कहती है तुम्हारे फादर ने मुझे प्रपोज किया है, अब ये सब गलत है कहते हुए थॉमस से ब्रेकअप कर लेती है। इस बात पर थॉमस गुस्सा हो जाता है और अपनी मदर को सारी बात बताने जा रहा होता है, लेकिन अपनी मदर को अपने फादर इथन के साथ काफ़ी खुश देखता है। थॉमस बिना कुछ बताए गुस्से में पार्टी से जा रहा होता है। तभी मिमी थॉमस के पीछे पीछे आती है। मिमी कहती है कि आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया है। थॉमस उसे जोइना और अपने बारे में बता देता है, जिससे मिमी अपसेट होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह थॉमस की मदर थॉमस से पूछती है तुम डिस्टर्ब लग रहे हो, बात क्या है? थॉमस कहता है एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा। उसकी मदर कहती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। थॉमस फिर अपने फादर के पास जाता है। जोइना भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। जोइना नहीं चाहती थी कि इथन को सब पता चले, पर थॉमस इथन को सब कुछ बता देता है। इथन गुस्से में आ जाता है। और कहता है तुम जो डिजर्व करते थे वो सब मैंने तुम्हें दिया,
कहते हुए थॉमस को मारना चाहता था, पर ईथन खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहां से चला जाता है। जोएना थॉमस को एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ईथन ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, कहते हुए चली जाती है। फ़ोटो को जब थॉमस देखता है तो उसमें गेराल्ड भी होता है, जो थॉमस के बचपन में उसकी गेम देखने के लिए आया था। इसके बाद थॉमस घर पर आकर गेराल्ड की बुक पढ़ता है। उसे पता चलता है कि गेराल्ड उसके फादर और मदर यंग एज में फ्रेंड थे। ईथन और जूडी की शादी हो गई थी। बहुत साल बीतने पर भी उनको बच्चा नहीं हुआ। दोनों किसी की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। वो गेराल्ड से हेल्प मांगते हैं। फिर जूडी और गेराल्ड एक रात बिताते हैं। जूडी और गेराल्ड का बेटा थॉमस ही है। गेराल्ड बताता है कि वो और उसकी मदर जूडी शुरू से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। थॉमस को अच्छी परवरिश मिल पाए और जूडी और ईथन के बीच कुछ डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए गेराल्ड इन्हें छोड़कर दूसरी सिटी में चला गया था। ईथन और जूडी सिर्फ थॉमस के लिए ही एक साथ रह रहे थे। कभी कभी गेराल्ड जब थॉमस को मिस करता तो वो उसका गेम देखने के लिए आता था। उसे लगा कि अब थॉमस से मिलना चाहिए ताकि थॉमस के टैलेंट को निखार सके। थॉमस को अच्छा लगता है कि उसे अपना टैलेंट अपने फादर से मिला है। इसके बाद थॉमस अपनी मदर से मिलता है और सारी बातें बताता है। थॉमस की मदर जूडी कहती है गेराल्ड कैसा है। वो उसकी सारी बुक्स पढ़ती है और वो अब भी उससे प्यार करती है। 1 साल बीत गए हैं। थॉमस एक अच्छा राइटर बन गया है। उस दिन थॉमस से मिलने ईथन आया हुआ था। दोनों में रिलेशन फिर से अच्छी हो गई थी। थॉमस ईथन को अपने फादर की तरह ही मानता है। गेराल्ड और जूडी अब एक साथ थे। थॉमस दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।